हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने कुछ धमाकेदार फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें आपको फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड यहां पर जानने को या देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, द कंटिन्यूड मार्केट टर्मोइल हैज प्रॉम्प्टेड मेनी इन्वेस्टर्स। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, शेयर मार्केट गिर रहा है। जो जब शेयर मार्केट गिरता है तो काफ़ी सारे जो दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिटर्न कम निकल के आ रहा है। वो कम निकल के क्यों आ रहा है? सिंपल सी बात है, वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव चले गए। और जब भी बात डिफेंसिव की होती है, बार बार डिफेंसिव की जब बात चलती है, तो इसका मतलब है कि उनका जो पैसा है वो या तो इंडेक्स फंड के अंदर चला गया है या वो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर चला गया है। पर चूंकि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के अंदर लोगों को मजा नहीं आता, क्योंकि वहां पर रिटर्न कम मिलता है। तो इस वजह से कई बार इन्वेस्टर्स क्या करता है, अपने आप को जब शेयर मार्केट गिरता है तो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देता है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का मतलब ही यही होता है कि शेयर मार्केट में जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे शेयर मार्केट गिरे, चाहे शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, चाहे शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाए, तो एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में आपका जो नेगेटिविटी है वो कम देखने को मिलती है। पर गिरता सब कुछ है, ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अनरेवलिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब, ये देखो यहाँ से, अब देखिए एक्चुअल में जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको बोला जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर पोर्शन होता है वो इक्विटी के अंदर आ जाता है। और जब भी बात इक्विटी की यहाँ पर मतलब है, तो इसका मतलब है शेयर्स के अंदर आपका पैसा रहता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, तो यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर 65% से ज़्यादा का स्टेक, 65% या मिनिमम स्टेक या 65% से ज़्यादा का स्टेक अगर शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इसके साथ साथ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आपको मतलब होना चाहिए कि जैसे मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेसिफिक गाइडलाइंस है सेबी की तरफ से कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप के अंदर, 25% स्मॉल कैप के अंदर डालना पड़ेगा। पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ऐसा कुछ सेबी ने गाइडलाइंस नहीं दिया है। सेबी ने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है फंड मैनेजर को कि भाई साहब, शेयर मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां पैसा लगाओगे। तो इस वजह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जब शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है, तो उस कैटेगरी में वो लोग क्या करते हैं, या फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मार्केट गिर सकता है, तो उस कैटेगरी में ये लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से ज़्यादा रख लेते हैं। पर जब उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, या शेयर मार्केट के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया, या बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो उस केस में वो चूंकि स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के जो शेयर्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग फिर स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के अंदर अपना स्टेक को बढ़ा लेते हैं। तो यही बेनिफिट होता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना। बहुत सारे फायदे हैं फ्लेक्सी कैप। देखो, फ्लेक्सी कैप में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो पोर्टफोलियो उसका डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक तरीके से डाइवर्सिफाई किस तरीके से हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि वो स्मॉल कैप में कितना डालेगा, मिड कैप में कितना डालेगा, स्मॉल कैप में कितना डालेगा, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, या इफेक्टिवली लोअरिंग रिस्क एक्सपोजर। अब देखिए, जिन शेयर्स के अंदर कम रिस्क होता है, तो उन शेयर्स के अंदर ये लोग पैसा डाल देते हैं। अब रिस्क कहाँ कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे भाई, बीटा लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का कम होता है। तो इसी वजह से आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और मिड कैप कैटेगरी से कम रिटर्न मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है कि जब शेयर मार्केट गिरे चाहे बढ़े, यहाँ पर फंड मैनेजर के हाथ में खुली पावर है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट और किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि देखिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट सबसे ज़्यादा आपको शेयर मार्केट के अंदर, स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलता है। तो यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा आप मार्केट को टाइम दोगे, उतना अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किन लोगों को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स को चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग टर्म के लिए हो। और जब भी मैं पर्सनली बताता हूँ, जब भी मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया होता है, तो मिनिमम 10 साल, और आर ओपन टू एम्ब्रेसिंग अ डिग्री ऑफ रिटर्न वॉलेटिलिटी। साथ ही साथ जो लोग जो वॉलेटिलिटी को अगर झेल सकें, तो ऐसे लोगों को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करना चाहिए। या तो वो रिस्क को झेल सकें, या रिटर्न को, यानी कि जो फ्लक्चुएशन होती है मार्केट को, उसको झेल सकें, या जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि जनरली एक स्पेसिफिक ट्रेंड है मार्केट के अंदर कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं जब मार्केट बियर फेज में जाता है, और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स या म्यूचुअल फंड्स कम गिरते हैं। तो हालांकि 25 और 26 अक्टूबर को जो सीन हुआ है, वहां पर सबसे ज़्यादा जो गिरा है वो लार्ज कैप ही गिरा है। सी का डाइवर्सिफाइड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी, जिनको इक्विटी
इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लेना है और जो लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के द्वारा, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये कुछ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ये बेस्ट रहती है। अब बात करेंगे कौन कौन से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने, हमारे पास जो डेटा है 31 अक्टूबर 2023 तक है। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रुप, जी हाँ, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 10 साल में देखिए 23.72% का रिटर्न इन्होंने दिया है। 0.77% का आपसे एक्सपेंस रेशियो यहाँ से चार्ज किया जा रहा है। और जो इसका टर्नओवर रेशियो से मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर्स में ही लगाता है, ठीक है। और इनके पास एक शेयर्स का बकेट होता है पूरा 30, 40, 70, 80 जो भी म्यूचुअल फंड्स ने अपने पास रखा हुआ है। तो देखिए 327 का टर्नओवर। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे 17.56% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 0.91% का एक्सपेंस रेशियो है। और देखिए इनका 16 टाइम्स 16% के आसपास इनका टर्नओवर रेशियो है, ये देखिए 16%। तो एज कम्पेयर टू क्वांट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है, ठीक है। तो अब टर्नओवर रेशियो ज़्यादा भी अच्छा होता है और कम भी अच्छा होता है। कम इस वजह से अच्छा है कि भाई साहब एक बार लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में पैसा डाल दिया और उसके बाद छोड़ दिया, उसको चल रहा है धीरे धीरे, चेंज ही नहीं कर रहे हैं, शेयर्स को निकाल ही नहीं रहे हैं। पर देखिए वहीं जिनका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होता है, इसका मतलब है बहुत तेज़ी से शेयर्स को खरीदा जा रहा है, बहुत तेज़ी से शेयर्स को बेचा जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, रिटर्न ज़्यादा भी बन सकता है और कम भी बन सकता है। तो यही आप देखिए जिसका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आया है, जिनका टर्नओवर रेशियो कम है वहाँ पर चूंकि रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, इस वजह से आपको रिटर्न भी कम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो आपको देखिए 17.52% का रिटर्न यहाँ पर दिया है, पर शॉर्ट टर्म में इसका बहुत अच्छा रिटर्न है। 0.94% का एक्सपेंस रेशियो है, 28% का इसका टर्नओवर रेशियो है। DSP फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे 17.12% का 10 साल में रिटर्न आया है। 0.78% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो। कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है। UTI का फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, पर UTI फ्लेक्सी कैप या UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस समय कुछ खास रिटर्न अच्छा बना के नहीं दे रहे हैं। किसी ज़माने में UTI का नाम और दबदबा था, इस समय SBI का दबदबा है, HDFC का दबदबा है, इस समय निप्पॉन इंडिया का बहुत अच्छा मार्केट लीडर बना हुआ है, टाटा का बहुत अच्छा है, बीट कर रहा है। वहीं कुछ और अगर मैं अदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से बात करूंगा तो यहाँ पर नाम नहीं दिया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, वो भी बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। इसके साथ साथ देखिए आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स रखने चाहिए। कई बार इन्वेस्टर कहता है कि भाई हम एक से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स रखने चाहिए। ये अल्टीमेटली आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप के साथ जा रहे हो यानी कि ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, अगर आप 2-3 फ्लेक्सी कैप के साथ जा रहे हो यानी कि बहुत कम रिस्क ले रहे हो। तो इस तरीके से आपको जितने आपके ऊपर सूट करें कि एक फ्लेक्सी कैप के साथ जाना है कि 10 फ्लेक्सी कैप के साथ जाना है, ये अल्टीमेटली आपका फंड मैनेजर आपसे बताएगा कि आपको जनरली क्या है कि कैटेगरी वाइज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलें। स्मॉल कैप भी रखें, फ्लेक्सी कैप भी रखें, मल्टी कैप भी रखें, लार्ज कैप भी रखें, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपके ऊपर कौन सा म्यूचुअल फंड सूटेबल है। ये अच्छे से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, क्योंकि उसको आपके बारे में, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, आपके पास किस तरीके से पैसा आता है मार्केट के अंदर, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब नॉलेज होता है तब आपके लिए वो बताता है कि आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड ठीक रहेगा, कि आपके लिए मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा, कि आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।